आज मैं आपको क्वेश्चन 7 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और क्वेश्चन 7 जो है मैंने क्लास 10 की मैथ्स के ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया है। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। आप देख सकते हैं बोर्ड टर्म फर्स्ट 2015 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर टू ट्राइंगल्स हैविंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आर सिमिलर। इसमें ये कह रहा है क्या दो ट्राइंगल हैं जिनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो क्या वो सिमिलर होंगे, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम से आपको समझा दे रही हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये दो ट्रायंगल यहाँ पर बना लिए। ये है मेरा ए बी सी और ये है मेरा पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल है मेरे, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है हमारे। और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल का ये दो ट्रायंगल है, इसमें ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी क्यू। तो बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, यानी कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, गिवन है, ये क्वेश्चन में कह दिया। और ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर। तो ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, हमारे पी आर होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर होगा। ये सब इक्वल है, गिवन है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि इन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो क्या ये सिमिलर होंगे, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 4 थ्योरम होता है। पहला होता है एंगल एंगल एंगल, दूसरा होता है साइड साइड साइड, तीसरा होता है साइड एंगल साइड और चौथा होता है ए एस, ठीक है। ये 4 होते हैं। इसी तरह के ये 3 तो कंफर्म है, पहला चौथा वाला क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये 3 कंफर्म है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए या तो तीनों एंगल इक्वल रहे, ठीक है, या तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहे बाई एस एस एस, ये या तो साइड एंगल साइड इस तरीके से है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, ए भी है करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में ही। तो बाई साइड 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 थ्योरम, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं, बाई एस एस एस। क्लास 9th में आपने पढ़ा है ना कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ठीक है। किसके बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, देखिए कॉन्ग्रुएंट तो हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में ही बता रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए तो बाई एस 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 ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल हो गया, ठीक है। और एंगल बी की करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल क्यू, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, ठीक है। और एंगल सी की करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल आर, ठीक है। तो ये बाई एस 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 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट की वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी दोनों की इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए हैं तो सिमिलर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए रहता है। आप क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं सिमिलर थ्योरम, तो उसमें कैसे हम इक्वल करते हैं दो ट्रायंगल को सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहता है तो बाई ए हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। दूसरा क्या तरीका था, बाई एस एस एस, और तीसरा होता है साइड एंगल साइड, ठीक है ना। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये तीन चीज होनी चाहिए, ठीक है। या तो बाई एंगल 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 होना चाहिए, यानी कि दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए बाई एस एस एस, और तीसरे में क्या रहता है साइड एंगल साइड। तो सिमिलर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों ट्रायंगलों को कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे। हमने यहाँ पर बता दिया कि इनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, तो बाई ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया कि नहीं। ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा सिमिलर हो गया। तो बस यही हमें यहाँ बताना था। तो आंसर इसका क्या है, यस है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में